हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जैसा कि हम अगले वीडियो में फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शन के बारे में देखे थे, तो आज की इस वीडियो में हम होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप तक पढ़ेंगे, यानी कि मर्ज एंड सेंटर तक। ठीक है, नेक्स्ट और जावा की ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को एक्सेल अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम यहाँ से कोई फाइल ओपन कर लेते हैं, ताकि समझने में आसानी हो इसके सारे ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहला कट। जैसे अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना होता है, तो हम कट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। अब हमें इसे जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे, और Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं, या फिर पेस्ट वाले ऑप्शन से भी आप जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट वहाँ से हटकर यहाँ हो गया। अब हमें यहाँ पर भी रखना है, दूसरी जगह पे रखना है, मतलब इसका डुप्लीकेट बनाना, तो हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V से हम इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C से कॉपी करके। तो ये हमारा दो जगह पेस्ट हो जाता है। मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखने के लिए कट, और एक जगह से एक कॉपी को दूसरी कॉपी मतलब डुप्लीकेट बनाकर स्विच करने के लिए कॉपी ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। किसी भी अगर आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो आप फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किसी एक टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज कर लिया है, इसमें कलर वगैरह जो भी हमें लग रहा था, हमने एज अ हेडिंग मान लीजिए फर्स्ट हमने बना लिया। अब इसी की तरह हमें बाकी की सारी चाहिए, तो हम अगर सब में अलग अलग फॉर्मेटिंग करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम इस तरह से ड्रैग करके एक ही बार में उसको उस तरह से बना लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी एक सेल से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरे पर अप्लाई करनी होती है, तो फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ से कैलिबरी, मतलब फ़ॉन्ट थीम, कौन सा आपको फ़ॉन्ट चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे हमारा नॉर्मल फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, आपको जिस भी फ़ॉन्ट में चाहिए आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग-अलग डिज़ाइंस के फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, जिस भी फ़ॉन्ट में आपको चाहिए आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट करिए, एंड सेलेक्ट करने के बाद आपका वो फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है MS वर्ड वाली वीडियो में बताए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ से मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और इसकी साइज़ को अगर हमें बढ़ाना या घटाना है, तो हम यहाँ से जाकर नंबर वाइज़ अपनी साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे भी आपका बढ़ाने घटाने का ऑप्शन आता है, मतलब यहाँ से भी आप अपनी साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसको ग्रो फ्रंट कहा जाता है, इसको श्रिंक फॉन्ट। ग्रो में आप अपनी साइज़ बढ़ा सकते हैं और श्रिंक में आप अपनी साइज़ घटा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक थोड़ा तिरछा करने के लिए, और अंडरलाइन उसके नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो यहाँ से आप ड्रॉप एरो पे क्लिक करके डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बॉर्डर, मतलब अगर आपको अपनी जो भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें बॉर्डर लगाना है, तो आप बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हमें अगर नीचे से बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ से बॉटम बॉर्डर लगा देंगे। अगर हमें यही टॉप से बॉर्डर लगाना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके टॉप बॉर्डर पे क्लिक करके टॉप से बॉर्डर हम लगा देंगे। मतलब डिफरेंट तरीके से हम इसमें बॉर्डर अगर लगाना चाहते हैं तो हम बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर हर तरफ से आपको बॉर्डर लगाना है, जैसे अगर आपको लेफ़्ट से लगाना है, राइट से लगाना है, तो आप लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर, और हर तरफ से लगाना है तो ऑल बॉर्डर में क्लिक करके आप इसको हर तरफ से बॉर्डर में कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है थिक बॉक्स बॉर्डर। अगर आपको बॉक्स में एक थिक बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से बॉक्स थिक बॉर्डर पे भी क्लिक करके ले सकते हैं। और अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक करके आप अपने बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। तो ये है आपके सेल पे, अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। किसी भी सेलेक्ट को करना है आपको सेलेक्ट, और उसके बाद उसमें बॉर्डर आपको ऐड कर देना है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को। तो हमें उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं, फिर हमें जिस भी कलर से हाईलाइट करना है उस कलर को हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो आपको जिस कलर में हाईलाइट करना है उस कलर में आप उसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हाईलाइट हो गया। अगर इसको आपको हटाना है तो आप यहाँ से नो फिल पे जाकर उसकी हाईलाइट जो आपकी है उसको हटा भी सकते हैं। इट्स वेरी इजी।
फिर नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, मतलब अगर आपको अपना टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप कोई और कलर भी यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका कलर फिर से ऑटोमेटिक करना है, मतलब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लैक कलर का, तो आप इसी ऑप्शन पर जाके यहाँ से आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करके अपने जो टेक्स्ट का कलर है उसको ब्लैक कर सकते हैं, यानी कि पहले जैसा फिर से करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपको अपने सेल में कैसे अपने टेक्स्ट को करना है सेट, वो चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। हम 270% जूम कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। आप जितना आपको सही लगे आप जूम करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो सेट कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ से इस तरह से करा, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर में, अगर आपको जिस भी तरह से अलाइनमेंट सेट करनी होती है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं। इसमें आपका अलग अलग तरीके से अलाइनमेंट सेट की जाती है, देख सकते हैं आपको, मतलब सेल में आपको अपने टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करना है उसको करने के लिए यहाँ से अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन, मतलब कि अगर आपको अपने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उनको घुमाना है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, या फिर किसी 90 डिग्री पे, या फिर भी हम फ्लिप कर देना है, ठीक है। या फिर आपको अगर अपने आप कस्टमाइज़ भी करना है टेक्स्ट को, देख सकते हैं आप, फ्लिप करने पे ये बिल्कुल 90 डिग्री पे और एकदम हो गया है। तो इस तरह से आप अपने सेल को किस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए अलाइनमेंट ग्रुप के इन सारे ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में यहाँ पे आप रेड कलर के जो डॉट है इसको ऊपर नीचे करके अपने टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर से पहले जैसा करना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में ही जाइए आप वापस से, और यहाँ से जो रेड वाला है इसको पकड़ के आप सीधा कर दीजिए, ठीक है। सीधा करके ओके कर दीजिए, आपका टेक्स्ट बिल्कुल फिर से सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, इसको रोटेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आपका डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट, अगर आपको अपने सेल को, जैसे इंडेंट क्या होता है कि जहाँ से हम पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम सेल में जहाँ से भी लिखना स्टार्ट करते हैं वही इंडेंट होता है, तो उसको मूव करने के लिए इधर-उधर हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रैप टेक्स्ट। इस ऑप्शन का यूज़ कैसे होता है, इसके लिए हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसको लिख लेते हैं। जब तक हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तब तक हम समझ लेते हैं कि रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। जैसे हम कभी-कभार कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण वो जो है हमारा सेकंड सेल में भी दिखने लगता है, और वो हमारा अच्छा नहीं लगता। हमें पता नहीं चलता है कि वो सेल ए में लिखा है कि सेल बी में लिखा है। अब उसी चीज़ को अगर हमें सेट करना होता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि जितना भी हम टेक्स्ट लिखते जाएँ, वो सेल की जितनी साइज़ है उसी में ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाए। जैसे हम हाइपेनेशन ऑप्शन का यूज़ करते थे, सेम वैसे ही। तो उसके लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखें इट इज़ अ कंप्यूटर, अब इस जो साइज़ है इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए सेल में लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट है, वो बी सेल में भी दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो हम इसको रैप कर देंगे। रैप करते ही आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक अपने सेल में अपनी साइज़ को लेकर वो सेट हो गया। अब कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिखेंगे वो ऑटोमेटिक अपना सेट होता जाएगा, और अपनी हाइट और विड्थ को दोनों को वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, मापता जाएगा। तो इसके लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ देखते हैं, मर्ज एंड सेंटर। इसमें आपको बहुत मतलब 4 ऑप्शन मिलते हैं, और ये बहुत काम का ऑप्शन होता है, तो इसको हम यूज़ करना देखते हैं। जैसे हम अपना जो डाटा था उसको नीचे लेकर आएँ। अब यहाँ से हम मान लीजिए ये कोई मार्कशीट है, मार्कशीट का डाटा है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालना चाहते हैं मार्कशीट, लेकिन अगर हम किसी एक सेल में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कौन से सेल में डालना है, फिर हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये सेल एक सेल बन गया है, ठीक है? अब ये सेल एक सेल बन चुका है, और इसमें हम जो भी लिखेंगे वो एक जगह पर लिखाई देगा। आप इसमें अब आपको ग्रिड लाइन भी नहीं नज़र आएगी, मतलब ना आपको रो दिखाई देंगे, ना इसमें आपको कॉलम दिखाई देंगे। यहाँ से आप अपने जो भी टेक्स्ट है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बड़ा कर लिया हम, इसकी साइज़ वगैरह को आप चेंज करें, फ़ॉन्ट चेंज करके आप इसको एक हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस ऑप्शन का भी यूज़ बहुत ही बेसिकली बहुत ज़्यादा किया जाता है, किसी भी अगर हम डाटा बना रहे हैं, उसमें अगर हमें हेडिंग देनी होती है,
तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो जो भी ऑप्शंस बताए गए हैं ये समझ में आए होंगे। अब देखिए इसी में कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर हमें सारा का सारा मिक्स अप नहीं करना है, सिर्फ हमें कॉलम्स वाली लाइन हटा देनी है, रो वाली लाइन को रखना है, तो हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे जाते हैं, मर्ज अक्रॉस करते हैं। मर्ज अक्रॉस करते ही आपका क्या होगा कि जो कॉलम वाली लाइन है वो ऑटोमेटिक हट जाएगी, और जो जो ये रो वाली लाइन है वो आपकी रह जाएगी। इसका हम भी यूज़ कभी-कभी कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम इसका यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कि हमें एक कॉलम को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना है, ठीक है? तो उसके लिए जैसे देख सकते हैं आप, रो की लाइन है हमारी, कॉलम की लाइन जो है वो हट चुकी है। मर्ज करने से मर्ज हो जाता है, और अनमर्ज सेल करने से फिर से वो पहले जैसा हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर स्टाइल्स, इन सारे ग्रुप्स के बारे में और इनके ऑप्शंस के बारे में, ठीक है? अलाइनमेंट तक हमने देख लिया, अलाइनमेंट तक के सारे ऑप्शन को क्लियर कर लिया। तो और आप एक्सेल की वीडियो को ज़रूर बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।